नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकट मोचन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि हमारे देश से भी कोई कलाकार जो है वो विश्व का ये सर्वोच्च संगीत सम्मान ला सकता है देश में। उस समय अवेयरनेस कम थी देश में, ये उस समय की बात है। आज सोशल मीडिया, जनरल मीडिया, टीवी चैनल इतने हैं कि कोई भी कालजयी रचना, ग्रैमी अवार्ड की कालजयी रचना मीटिंग बाय द रिवर का एक बहुत ही छोटा सा एक हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसके साथ हमारा कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। अब मीटिंग बाय द रिवर। इनसे बड़े कलाकार भी आते हैं क्या? तो मैंने बोला इनसे बड़े कलाकार होते ही नहीं है तो आएंगे कैसे? इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो ग्रैमी अवार्ड विजेता भी हैं, पद्म भूषण भी हैं। गुरुजी, आज शताब्दी वर्ष में आपको प्रस्तुति देकर कैसा लगा? ये बड़ी पावन जगह है संकट मोचन मंदिर वाराणसी, और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम को 100 वर्ष हो गए। ये अपने आप में एक अद्भुत वो है। तो आज इस अवसर पर हम लोग फिर से हाजिर यहाँ पे हुए हैं, और हज़ारों की संख्या में श्रोताओं का जो जुड़ाव है वो देखने लायक होता है। बनारस में शास्त्रीय संगीत की इतनी अच्छी परंपरा शायद ही कोई निभा पाता होगा जितना संकट मोचन मंदिर में आके आनंद मिलता है। और बड़े समझदार श्रोता यहाँ पर आते हैं, और भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत सुरक्षित है यहाँ पर। एक नया प्रयोग हुआ है इस बार शताब्दी वर्ष में, जहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी पूरा प्रयोग हुआ है।
और फोक म्यूजिक, फोक संगीत के भी कलाकार यहाँ प्रस्तुति दिए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संगीत तो संगीत ही होता है। जो भी सुर है और जो तार है वो संगीत है, तो कुछ भी हो सकता है। रंजती इति रागा कहते हैं। रंजयते इति राग है, जो मनोरंजन कर सके वो ही राग है। तो वो चाहे लय हो, चाहे तो गायन, वादन, नृत्य सभी विधाएं हमारे यहाँ हैं, उन सब का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात में कि हम लोग अगर सुगम संगीत की तरफ देखें, उसमें भी सुर ताल है, वो भी राग पर आधारित होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती। सलील जी, आपकी जो प्रस्तुति थी, अंतिम प्रस्तुति जो हुई थी, वो ग्रैमी अवार्ड है, और उसका क्या संगीत में महत्व है? देखिए, मैंने जैसा हमारे श्रोताओं को बताया था, आज संकट मोचन की 100वें इस समारोह में, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और विश्व में एक हस्ताक्षर ऐसा बना है संकट मोचन का, ये श्री हनुमान मंदिर, कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज आपके बनारस से संबंधित हिमांशु महंत भी, जो पंडित किशन महाराज जी के शिष्य हैं, वो भी हमारे साथ हैं हमारी इस प्रस्तुति में। उनके बगैर ये प्रस्तुति संभव नहीं थी। और आज इतनी विशेष रचनाएं बजाई गई। आज मेरे गुरुजी द्वारा रचित, क्रिएटेड राग विश्व रंजनी से हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना करी, और वो किस ऊंचाइयों पे गया ये श्रोताओं की तालियों से सभी लोगों को ज्ञात हुआ। उसके पश्चात आज के 29 साल पहले हमारे देश को विश्व का सर्वोच्च संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड से विभूषित कराने वाले मेरे गुरु पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, अपनी मीटिंग बाय द रिवर कालजयी कृति, उसका यहाँ प्रभावी वादन हुआ, जिसमें मोहन वीणा, सात्विक वीणा और तबले का पुरजोर वादन हुआ। और श्रोताओं ने करतल ध्वनि के साथ ही नहीं, बल्कि ताल से ताल मिलाकर उस पूरी रचना को अमर बना दिया। आज ये जो मोहन वीणा है और आप जो बजाते हैं, उसको कौन सी वीणा बोलते हैं? सात्विक वीणा। इस दोनों में आसान भाषा में अगर श्रोता समझना चाहें तो दोनों में अंतर क्या है? देखने में दोनों एक जैसा लगता है। जी, देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम मोहन वीणा का जो निर्माण मेरे गुरु, मेरे पिता ने किया आज के 55 साल से भी अधिक पहले, और उसके बाद उन्होंने विश्व वीणा का निर्माण किया। उसी से प्रेरित होकर मैंने सात्विक वीणा का निर्माण किया। हमारे घर में वीणा की त्रिवेणी है, और ये साउंड को लेके सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो कामयाब हुए। और साउंड कैसे हम 5 से 50 लाख दर्शकों तक, श्रोताओं तक कैसे पहुंचा सकें, उसका ही ये एक बहुत ही सोचा समझा, एक बहुत ही इस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। और ये इन दोनों वाद्यों का जहाँ तक आपने डिफरेंस पूछा, तो इसमें यह है कि दोनों की लकड़ियाँ भिन्न हैं, दोनों की कुछ साउंड भी कुछ भिन्न है। हालांकि मुझे मोहन वीणा और मेरे गुरु का जो साउंड है वो इतना मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं उसी के साथ बड़ा हुआ हूँ। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि वह जैसे उनके बच्चनों पे मैं चलूँ, और वो जैसा बजा रहे थे, हालांकि उनके साथ बैठ के बजाना यानी स्वयं अपनी मृत्यु का आह्वान करने बराबर होता है, क्योंकि ऐसे कलाकार जो गुरु भी हैं और पिता भी हैं, उनके साथ बैठना यानी अपनी मृत्यु से लड़ना है। तो लेकिन मैं जीवित निकला हूँ स्टेज से, हिमांशु भी आपके सामने सकुशल खड़े हुए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है। खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।